तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कोचिंग नगरी कोटा में एक और छात्र की हॉस्टल के छठे माले से नीचे गिरने से दर्दनाक मौत के मामले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। दिल दहला देने वाली इन लाइव तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार एक छात्र की दर्दनाक मौत होती है। मौत के बाद छात्रों में आक्रोश है और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। हादसे का शिकार छात्र इंसान आशु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का रहने वाला था और हॉस्टल में रहकर के मेडिकल की तैयारी कर रहा था। हॉस्टल में हादसे में छात्र की मौत पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा के जवाहरनगर इलाके में इसी हॉस्टल की छठी जो माले हैं वहां से गिरकर एक कोचिंग छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद खून के धब्बे साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। हम हॉस्टल के अंदर चलते हैं और जानते हैं आखिर क्या वजह रही कि इस हॉस्टल में इस छात्र की मौत हो गई और कुछ उनके साथी छात्रों से भी बातचीत करते हैं। क्या भैया क्या हुआ आखिर कि वो एकदम से नीचे गिर गया? समझ नहीं आया। फिर मैं नीचे गया, मैं वहाँ देखा तो मैं देखा कि ईशान नीचे गिर गया। फिर हम नीचे गए तुरंत। क्या कारण सामने आ रहा है? गलती कहाँ रही है? गलती यहाँ रेलिंग की आ रही है। इन्होंने कागज जैसी इन्होंने रेलिंग लगा रखी है यहाँ पे। आप इस पे मुक्का मारोगे ये तब जाके नीचे गिर जाएंगी। आप 6th फ्लोर पे रह रहे हो, पूरी बिल्डिंग पे आपने कैसी ये लगा रखी है। कोई बच्चा बैठेगा यहाँ पे ये तो सहारा ये समझ के बैठेगा ना कि यहाँ पे नहीं गिरूंगा मैं। वो बैठा था यहाँ पे, उसने सहारा लिया उस चीज का, पीछे गिर गया वो। यानी कि बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल रेलिंग कच्ची है क्या है? हादसे की आशंका वो खुल जाती है। वो वहां से अगर आप उसको धक्का देंगे तो वो चारों तरफ से खुल के गिर सकती है। मतलब ऐसी है। पहले भी हम लोग ऐसे गलती से हाथ रखा गया था तो हाथ वाला खुल गया था, पर हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया कि यार चलो हाथ निकल गया, उतना कंप्लेन नहीं करते। पर फिर कल ये बेचारा ऐसे उस पर अड़ के अपना चप्पल ऐसे कुछ पहन रहा होगा, अचानक से फिर पीछे देखते हैं आवाज आई थोड़ा वो फट के गिरने की। मैं पीछे देखता हूँ कि ईशान भी नहीं है और ग्रिल भी नहीं है। तो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये हॉस्टल की यही जो है बिल्डिंग के इसी माले से छात्र के नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई थी और साथ ही छात्रों द्वारा बताया जा रहा है कि हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था जो है जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं थी और सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, क्योंकि है एक कोचिंग छात्र की दर्दनाक मौत का मामला सामने आने के बाद पुलिस व प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और जो हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस की बैठकों से नदारद रहने वाले मंत्रियों विधायकों पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और इसके तहत 27 को अजमेर और 28 जनवरी को जयपुर संभाग की बैठक से नदारद रहने वाले नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। संदेश साफ है कि नाफरमानी पड़ेगी भारी। इन बैठकों से नदारद रहने वाले मंत्रियों को बड़ा जिम्मेदार माना गया और पहले चरण में इन मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये नोटिस दिए हैं। इस कड़ी में आगे बिना कारण के अनुपस्थित रहने वाले विधायकों को मंत्रियों को भी कारण बताओ नोटिस दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 28 जनवरी को ही मंत्रियों विधायकों और जिम्मेदार नेताओं के अनुपस्थित रहने को गंभीर माना था। उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिया गया था जिसमें पहले चरण में मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। आगे जिन नेताओं की ओर से 28 जनवरी को बैठक में नहीं आने का सही कारण नहीं भिजवाया गया उन्हें भी नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जा सकता है। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात विपक्ष की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। कटारिया ने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल भले ही खोल दिए गए हैं मगर इनमें पढ़ाने के लिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। कॉलेज में अधिकांश पद खाली है, वहीं विश्वविद्यालयों में भी सरकार ने शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की, जबकि सीएम बड़े बड़े दावे करते हैं। गुलाबचंद कटारिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अंग्रेजी मीडियम का बोर्ड लगाने से बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख जाएगा। उसको पढ़ाने वाला अंग्रेजी का पढ़ाने लायक अध्यापक है तब तो पढ़ेगा, नहीं तो बच्चे के साथ और आपने खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने कॉलेज एजुकेशन का बताया, मैंने स्कूल एजुकेशन का बनाया। लगभग 30 से लेकर 40% सीटें खाली पड़ी है। जहां विश्वविद्यालय ऐसे हैं 4 विश्वविद्यालय जिनमें एक भी नियुक्ति अभी तक नहीं की है।
चाहे वो अलवर का ले लो, चाहे वो बांसवाड़ा का ले लो, ये सारे के सारे जो विश्वविद्यालय खोले हैं सरकार ने, उनमें एक अध्यापक का भी सिलेक्शन नहीं, केवल बाहर से भेज करके टेम्परेरी काम चला रहे हो, इससे विश्वविद्यालय चलता है क्या? तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की वारदात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठगे गए हैं। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की बड़ी वारदात हुई है। पीड़ित ने इसे लेकर केस दर्ज करवाया है। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई है। कृष्ण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या है आखिरकार पूरा मामला, कैसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया? जी, बालोट निवासी कृष्ण कुमार है, उसने पचेरी थाने में रिपोर्ट दी है कि अलवर के जो सुनील कुमार है, उन्होंने उन्हें नौकरी लगाने का झांसा दिया और नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे है वो 4 लाख रुपए की रकम है वो ली गई और उन्हें आज तक है नौकरी नहीं लगाई गई और लगातार है वो पैसे लेकर, जो पैसे के लेन देन की बात को लेकर उनसे कहते रहे कि लगवाएंगे, मगर आज तक उन्हें जो है नौकरी है वो नहीं लगवाई गई। और इसके बाद लगातार झांसे देने के बाद जो युवक है, उस जो कृष्ण कुमार बालोट निवासी, उसकी ओर से पचेरी थाने में रिपोर्ट दी गई है और पचेरी पुलिस ने वो रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर वो जांच शुरू कर दी है। जी बिल्कुल कृष्ण, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द